हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, हम लोग लुसेंट बुक को पूरे कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्राचीन भारत चल रहा है। देखिए, अगर आप एक बार, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप प्लीज एक बार लुसेंट बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं जितना एमसीक्यूज करवा रहा हूँ कर लीजिए। आपका 100% लुसेंट बुक समझ में भी आएगा और पूरे तरीका से क्लियर भी हो जाएगा। तो अभी हमारा टॉपिक बाय टॉपिक लुसेंट चलेगा। तो अभी उसका प्राचीन भारत चल रहा है। तो आज इसका 5th क्लास होने वाला है। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके मेरे साथियों, तो पहला सवाल है मेरे साथियों कि वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है। ध्यान से समझिएगा, वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता जो है मेरे साथी वो कौन थे। तो ये जो थे ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता वो थे वादरायण। क्या वादरायण जो थे वो वेद दर्शन के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का रचयिता थे। ओके, कौन? वादरायण, याद रखिएगा। अगर वेदांत के अनुसार जीवन का वास्तविकता क्या है, वेदांत के अनुसार जो जीवन का वास्तविकता है मेरे साथियों वो क्या है, तो वो ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण जो है वेदांत के अनुसार जीवन का वास्तविकता क्या है, ब्राह्मण। ओके, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वेदांत के अनुसार शेष सब क्या है। वेदांत के अनुसार जो ये शेष सब है, शेष सब यह क्या है, तो शेष सब जो है वह माया है। क्या है मेरे साथियों, शेष सब जो है वो माया है। ओके, अगला सवाल है प्रस्थान यात्री में कौन शामिल है। प्रस्थान यात्री में जो है मेरे साथियों वह कौन शामिल है, तो वह आपका उपनिषद शामिल है। क्या उपनिषद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि नास्तिक विचारधारा वेदों की किस पर विश्वास नहीं करती है। ये जो नास्तिक विचारधारा है वो वेदों की किस पर जो है वो विश्वास नहीं करता है मेरे साथियों, तो वो आपका प्रामाणिकता पे, किसको, किस पे विश्वास नहीं करता है, तो प्रामाणिकता पे जो है वह विश्वास नहीं करता है। नास्तिक विचारधारा कितनी उप उपधाराओं में बटी है। नास्तिक विचारधारा जो है वो कितनी उपधाराओं में बटी हुई है मेरे साथियों, तो वो आपके 3 उपधाराएं में बटी हुई है। कितनी मेरे साथियों, 3 उपधाराएं में बटी हुई है नास्तिक विचारधारा। ओके, अगला सवाल है कि लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। लोकायत दर्शन के जो प्रवर्तक थे मेरे साथियों वह कौन थे, वह बृहस्पति थे। कौन थे, बृहस्पति। लोकायत दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, बृहस्पति थे। अगर लोकायत में कितने तत्व माने गए, लोकायत में जो तत्व है वो कितने तत्व माने गए, तो वह 4 तत्व माने गए। लोकायत में कितने तत्व माने गए, तो 4 तत्व माने गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है लोकायत किस तत्व नहीं मानता है। लोकायत जो है वो किसे तत्व नहीं मानता है मेरे साथियों, लोकायत के अनुसार कौन तत्व नहीं है, तो लोकायत अग्नि, जल, वायु को तत्व नहीं मानता है। लोकायत जो है, लोकायत वो वायु को तत्व मानता ही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक सवाल कि खाओ पियो और मस्त रहो किससे जुड़ा है, तो ये बौद्ध से जुड़ा हुआ है। किससे, बौद्ध से। इधर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे देख रहे तो पेज आपका नीचे चेंज हो गया, तो बौद्ध से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है उतना। ओके, अगला सवाल है कि अज्ञान विचारधारा किसमें विश्वास करती थी। अज्ञान विचारधारा जो है वह किसमें विश्वास करती थी मेरे साथियों, ये आप सभी को बताना था। संन्याय में, किसमें, संशय में, किसमें, संशय में विश्वास करती थी। अज्ञान, अज्ञान विचारधारा किससे में विश्वास करती थी, तो संशयन में। किसमें, संशयन में। आजीवन संप्रदाय की स्थापना किसने की। आजीवन संप्रदाय की जो स्थापना है वह मेरे साथियों किसने की, तो आपका किसने की थी आजीवन संप्रदाय की स्थापना, मखल्ले पुत्री, मखल्ली पुत्र गोसल ने आजीवन संप्रदाय की स्थापना किया था। कौन, मखल्ले, मखल्ली पुत्र गोसल ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे। आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे, तो भ्रामक मानते थे। क्या, भ्रामक। आजीवन कर्म सिद्धांत को क्या मानते थे, तो भ्रामक। अगला सवाल है कि श्रावस्ती किसका केंद्रक था।
श्रावस्ती जो था वो किसका केंद्रक था? तो आजीवन का केंद्रक था। श्रावस्ती श्रावस्ती किसका केंद्रक था? तो आजीवक का केंद्रक था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी भारत जो था उस समय वो कितने महाजनपदों में जो था मेरे साथी वो आपका विभाजित था? तो वह 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितना? 16। अब यहाँ से हम लोग राजधानी देखेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अंग की राजधानी क्या थी, यानी अंग की जो राजधानी थी मेरे साथियों वह आपकी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। कौन? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अगला सवाल है मगध की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो कौन थी? तो राजगृह। कौन? राजगृह जो था वो मगध की राजधानी थी, राजगृह। काशी की राजधानी थी, काशी की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो कौन थी? वाराणसी। कौन? काशी की राजधानी कौन थी? कहाँ था काशी का राजधानी? तो वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। ओके, अगला सवाल है कौशल की राजधानी थी, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बीजी की राजधानी थी, बीजी की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की जो राजधानी थी मेरे साथियों का थी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। मल्ल की जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशीनगर। ओके, अगला सवाल है कि चेदी का राजधानी थी, चेदी का जो राजधानी है मेरे साथी वो क्या थी? तो सुंतीवती। क्या? सुंतीवती जो थी वो चेदी की राजधानी। कौन? सुंतीवती। बत्सय की राजधानी थी, बत्सय की जो राजधानी है मेरे साथियों वह कौन थी? बत्सय की जो राजधानी थी वह कौन थी? कौशाम्बी। कौन? बत्सय की जो राजधानी थी वो कौन थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है कुरु की राजधानी थी, कुरु की जो राजधानी थी वो कौन थी? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ जो थी वह कुरु की राजधानी थी। अगला सवाल है पांचाल की राजधानी थी, पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? पांचाल की जो राजधानी मेरे साथी वो कौन थी? अही छत्र। क्या? अही छत्र जो थी वो पंचाल की राजधानी थी। ओके, अगला सवाल है मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य की जो राजधानी थी मेरे साथियों वो क्या थी? तो वो आपका विराटनगर था। क्या? मत्स्य की जो राजधानी था वो कहाँ था? तो विराटनगर। क्या? विराटनगर। सुरसेन की राजधानी थी, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ओके, अगला सवाल है अस्मक, अस्मक की राजधानी थी, अस्मक की जो राजधानी थी मेरे साथियों कहाँ थी? पोटली। कहाँ? पोटली। अस्मक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी मेरे साथियों? तो पोटली। कहाँ? पोटली। अनवती की राजधानी तो उज्जैन। क्या? अनवती की जो राजधानी है उज्जैन हो जाएगा। ओके, हालांकि गांधार की राजधानी थी, गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला। क्या? गांधार गांधार की जो राजधानी थी क्या था? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी, कंबोज की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। कंबोज की जो राजधानी थी मेरे साथियों, एक मिनट यहाँ पे देखिए, कंबोज है मेरे साथियों, तो कंबोज का राजपुर है, नोट पाटलिपुत्री। कंबोज की जो राजधानी है मेरे भाई वो राजपुर है। क्या? कंबोज की राजधानी राजपुर। ओके, अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर। अब बताइए महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जो जन्म है मेरे साथ वो कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। ओके, अगला सवाल है महावीर का पिता का नाम था, महावीर का जो पिता का नाम था मेरे साथ कहा था तो सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। महावीर का माता का नाम था, यानी कि महावीर का जो माता का नाम था मेरे साथ कहा था तो त्रिशला। क्या? त्रिशला। त्रिशला जो था महावीर का माता का नाम था, त्रिशला। ओके, अगला सवाल महावीर का बचपन का नाम था, महावीर का बचपन को जो नाम था क्या था? तो वर्धमान। क्या? वर्धमान जो था महावीर का बचपन का नाम था। महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया? महावीर ने कितने आयु में अपना जो गृह है वो त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में। कितने? 30 वर्ष की आयु में। ओके,
अगला सवाल है, महावीर की को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है मेरे साथी वो कहाँ हुई? तो त्रिजुपालिका नदी। कहाँ पे हुई थी? त्रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था महावीर का ज्ञान प्राप्ति। ओके। अगला सवाल, महावीर को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिली? महावीर आखिर कितने वर्ष तक तपस्या किए तब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष तक। महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को जो कहते थे वो क्या कहते थे? तो जीन कहते थे। महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को जीन कहा जाता था। ओके। अगला सवाल है, जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान था? स्थान है, मतलब जैन धर्म में अहिंसा का जो स्थान है मेरे साथियों वह क्या है? तो सामान्य है। क्या है? समान। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है मेरे साथियों वह आपका क्या है? तो आगम है। क्या? आगम जो है वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या? आगम। ओके। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे मेरे साथियों वह कौन थे? तो 23वें तीर्थकार थे। कौन थे? 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ओके। जैन धर्म की भाषा थी, यानी कि जैन धर्म की जो भाषा थी मेरे साथियों वो क्या थी? तो प्राकृतिक थी। क्या? प्राकृति। ओके। अगला सवाल, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। क्या है? स्वास्तिक। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? महावीर का जो निर्वाण है वो कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। कहाँ मेरे साथियों? निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी में। ओके। अगला सवाल, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है? जैन धर्म में मोक्ष का जो अर्थ है वो क्या है? मुक्ति है। जैन धर्म में कितने तीर्थकार थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके। अगला सवाल, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋष ऋषि भदेव। कौन थे? ऋषि भदेव जो थे वो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार थे। कौन? ऋष ऋष ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव। महावीर का विवाह किससे हुआ था? महावीर का जो विवाह हुआ वो यशोदा से हुआ था। किससे? यशोदा से। ओके। अगला सवाल है, महावीर किस कुल से थे? महावीर जो थे वह किस कुल से थे? तो क्षत्रिय कुल से। किससे? क्षत्रिय। महावीर का जन्म वर्ष यानी कि महावीर का जन्म जो हुआ वो कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में। कब? 599 ईसा पूर्व में। ओके। लेकिन निर्वाण वर्ष क्या है? तो 527 ईसा पूर्व। ओके। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में जो त्रिरत्न है मेरे साथियों वो आपका क्या है? तो ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र। ज्ञान, दर्शन एवं चरित्र जो है वो त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ओके। अगला सवाल, आजीवक आजीवक किसमें विश्वास नहीं करते थे? आजीवक जो थे वो किसमें विश्वास नहीं करते थे? आजीवक जो थे वो किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो कर्म में विश्वास नहीं करते थे। लोकायत किस प्रमाण को मानता था? प्रमाण को मानता था। लोकायत जो था वो किस प्रमाण को मानता था? तो प्रत्यक्ष प्रमाण को। किसको? प्रत्यक्ष प्रमाण को। ओके। अगला सवाल है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का ये अर्थ क्या है? ये आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके। अगला सवाल है कि महावीर का ज्ञान नाम क्या था? महावीर का जो ज्ञान नाम था मेरे साथी वह क्या था? ज्ञान नाम आपको बताना है। तो आपका वो क्या था? कैवल्य। कौन? कैवल्य। अगला, महाजनपद काल किस शताब्दी में था? महाजनपद काल जो था वो 6ठी शताब्दी में था। 6वीं शताब्दी में कौन था? महाजनपद काल किस शताब्दी में था? तो 6वीं। ओके। अगला, वजीज किस प्रकार का राज था? वजीज जो था वो गणतंत्र राज था। कैसा राज था? गणतंत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों इसी के साथ प्राचीन भारत का जो 5वां पार्ट भी है वो खत्म हो गया। देखिए 60 प्रश्न आज भी हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए आपका तो चल रहा है, मानिए कि रिवीजन चल रहा है। अगर आप एक दिन में 500-500 सवाल कीजिएगा तो ना आपको क्लास करने से कोई फायदा होगा। और हालांकि 10 मिनट 12 मिनट इजी वे में आप लोग देख लीजिएगा आसानी से आपका चीजें हो जाता है।
अगर वही मैं कहूँ कि 1 घंटा का वीडियो बना दूँ तो इम्पॉसिबल है, आप देख नहीं पाओगे। अगर वैसा है तो आपको वन शॉट में सारे वीडियोज़ का कंबाइन करके क्लास मिल जाती है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, वन शॉट के प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।